अब सरीन खानदान का नाम आगे बढ़ाना है। वैसे भी प्यार का क्या है, जो सफर में साथ दे वो ही हम सफर, जो साथ छोड़ दे वो अच्छी बुरी याद के अलावा और कुछ नहीं। बिल्कुल सही कहा। वैसे भी जिंदगी उनके लिए है जो जिंदगी जीना जानते, जैसे कि हमारा समर। पहले ही तुमने कितनी तपस्या की है समर से राज समोसे वाला बनने की। अब ये टाइम पीछे मुड़कर देखने के लिए नहीं है, तुम्हारी तपस्या को सेलिब्रेट करने के लिए। क्यों मानव? एब्सोल्युटली राइट आयशा। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, और बहुत बड़ा दिन है तुम्हारे लिए। करना क्या है? तैयारी कर। आयशा जी को हराना और ड्रीम गर्ल बनना अब तो और भी जरूरी हो गया है। जानती है क्यों? ड्रीम गर्ल बनने के लिए तूने राज के प्यार को ठुकराया है, और अब अगर तू ड्रीम गर्ल नहीं बनी ना तो राज को ऐसा लगेगा कि यह भी उसका कसूर है। बेटा, तेरी जीत के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है। राज, तेरा प्यार, तेरे सपने, तेरे पापा की आशाएं, कार्तिक की उम्मीद और मेरी दुआएं भी। अब हिम्मत दिखाने का वक्त आ गया है लक्ष्मी। वो आपकी बच्ची इतनी बहादुर नहीं है, बहुत डरपोक हूँ। ड्रीम गर्ल बनने का सपना देखना और यहाँ पर आने के अलावा कुछ सही नहीं किया मैंने। पापा से झूठ बोला क्योंकि मैं डरती थी कहीं वो मुझे जोधपुर वापस ना ले जाए। राज का दिल तोड़ा ये डर के कि कहीं वो मेरे सपने के बीच ना आ जाए। लेकिन अब नहीं, अब मैं अपनी सारी गलती सुधारना चाहती हूँ। मैं शुरू से सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। पापा को सब कुछ बता देना चाहती हूँ, उनसे माफी मांगना चाहती हूँ बुआ। लक्ष्मी का फोन है। हेलो लक्ष्मी। पापा, बेटा कैसी है तू? आज सुबह सुबह फोन कर दिया। शूटिंग वूटिंग कैसे चल रही है तेरी? पापा आप क्या कर रहे थे? कुछ नहीं बेटा, जरा वो मलहम। अरे कुछ नहीं, तू बता कैसी है? अब पापा, अभी आप कुछ मलहम के बारे में कह रहे थे, सब कुछ ठीक तो है ना? अरे बेटा कुछ खास नहीं, वो आजकल के बच्चे बेटा अंधाधुंध साइकिल चलाते हैं, लग गया थोड़ा पैर में, कोई खास बात नहीं है, ज्यादा चोट नहीं है बेटा, तो सभी ठीक हो जाएगा। तू बता तेरा क्या हाल है? पापा आपको याद है बचपन में आप जब मुझे साइकिल चलाना सिखाते थे, पीछे कैरियर पकड़ के आप हमेशा कहते थे कि धीरे चला, और मैं पैडल पर पैर रख के तेजी से आगे निकल जाती थी, और आप पीछे कहते रहते थे कि लक्ष्मी धीरे। कि मैं आपकी बात नहीं सुनती थी, और फिर जब मैं गिरने वाली होती थी तब आप अचानक से आके मुझे थाम लेते थे। लापरवाह हो जाती थी तू कभी कभी, लेकिन अब नहीं, अब तो बड़ी हो गई है तू, समझदार हो गई है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आज भी उतनी लापरवाह हूं तो? पापा मैंने आपसे झूठ कहा था कि मैं हीरोइन बन गई हूं और ड्रीम गर्ल बनने वाली हूं। मेरे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि ड्रीम गर्ल बनने की कोशिश कर रही हूं। उस कॉन्टेस्ट के जरिए जिसका फॉर्म आप लोगों ने देखा था। लेकिन बेटा वो तो शूटिंग थी। पापा वो शूटिंग नकली थी, बिल्कुल मेरी झूठ की दुनिया की तरह। और वो लड़का जिससे मैंने आपको मिलवाया था वो समर सरीन नहीं, बल्कि राज समोसे वाला, जो हमारे साथ इस फ्लैट में रहता है। यहाँ मुंबई आने पर घर तो मिला, लेकिन फ्लैट शेयर करना पड़ा उसके साथ। अब मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन आज इस कॉन्टेस्ट का आखिरी दिन है और ये नई जिंदगी मैं इस झूठ पर नहीं शुरू करना चाहती, इसलिए आपको सब कुछ कह रही हूँ। पापा प्लीज फोन मत रखिए। जोधपुर से बड़ी बड़ी बातें करके चली थी कि मैं हीरोइन बन के आऊंगी। यहाँ का पता चला कि इतना आसान नहीं है ये सब कुछ। मैं जानती हूँ भैया की नाकामयाबी से आपको कितना दुख हुआ, मेरी ये बात सुनकर, और कितना दर्द होगा। पापा
आज एक बार फिर साइकिल पेडल कर करके मैं आगे निकल गई हूँ। अगर आज आपने मुझे नहीं थामा तो मैं गिर जाऊंगी पापा। इसलिए भेजा था तुझे कि तू हार के वापस आ जाए। प्रोफेसर माथुर ने अपने बच्चों को कभी कमजोर होना नहीं सिखाया। गलती की माफी से ज्यादा जरूरी होता है उसे महसूस कर लेना। जा मेरी बच्ची, अब तू लड़खड़ाएगी नहीं। तेरे पापा तेरे साथ हैं। जा बच्ची, जा और जीत गया। थैंक यू पापा, थैंक यू। आई प्रॉमिस पापा, मैं इस ड्रीम गर्ल के झूठ को सच में बदल के दिखाऊंगी। वादा करती हूँ मैं आपसे। पापा ने मुझे माफ कर दिया। अब दिल पर कोई बोझ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस एक गलती और सुधार, करण से। मेरे बारे में सोच रही थी ना तुम? मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। एग्जैक्टली, मैं ये सोच रहा था कि कल तुम पार्टी में से बीच में से क्यों चली गई। तुम्हें पता है मुझे कितना बुरा लगा। अगर मैं चाहूँ ना तो बहुत नाराज हो सकता हूँ तुमसे, लेकिन आई नो ये सब चीजों के लिए बहुत वक्त है हमारे पास, और अभी तुम्हें अपने इस कॉन्टेस्ट को लेकर तैयारी करनी चाहिए, है ना? नहीं सर, कुछ बातें हैं जो अगर उससे पहले हो जाए तो बेहतर है। एग्जैक्टली, वरना अगर कुछ देर में लक्ष्मी माथुर ड्रीम गर्ल लक्ष्मी माथुर बन जाएगी तो उसके बाद तो ये छोटे मोटे डायरेक्टर को देखेगी भी नहीं और अपने शायद इरादे बदल सकती है ना। बोलो ना क्या बोल रहे हैं। सब कुछ जरूरी बात है। अब कैन वी टॉक 2 मिनट? हाँ प्लीज, चलो। बोलो। सब प्यार और दोस्ती तो अलग अलग चीजें। हाँ एग्जैक्टली, और दोस्ती अक्सर मोहब्बत की जगह ले लेती है ना? और फिर प्यार के लिए कोई जगह नहीं रह पाती। कारण से आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, इतनी हेल्प की है, कितना ख्याल रखा है आप। लेकिन एक बार फिर से मैं दोस्ती और प्यार को मिक्स नहीं करना चाहती। इतनी देर बाद जाकर समझ पाई हूँ कि ये जिसे मैं दोस्ती समझ रही थी असल में वो प्यार। I'm sorry लक्ष्मी, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पाया। सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनफैक्ट इस समय सबसे अच्छे दोस्त। तो प्यार? सर एक बार को सोचो तो मैं यहाँ ड्रीम गर्ल बनने आई थी। आप एक डायरेक्टर हैं, आयशा जी के एक भाई, 3 फिल्में हैं आपके पास, और ऊपर से इतने अच्छे इंसान। एकदम परफेक्ट रिश्ता है। लेकिन ये रिश्ते से ज्यादा तो सौदा होना सर। जरूरत कभी कभी प्यार का भेस बनकर आती है, लेकिन मैं बहुत लकी हूँ।
इस सही टाइम पर अपने प्यार को पहचान पाई। मैं राज से प्यार करती हूँ। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं खुद ये नहीं जानती थी कि मैं राज से प्यार करती हूँ। शायद मैंने अनजाने में आपको ये एहसास दिला दिया हो कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन सब मुझे खुद कहाँ पता था। लेकिन एक बात है करण सर, इस जिंदगी पर आपका एक बहुत बड़ा एहसान है जो मैं कभी उतार नहीं पाऊँ। लेकिन दोस्त की जगह कोई नहीं ले सकता। अच्छा है, बहुत अच्छा है। हीरोइन बनी नहीं कि उससे पहले ही हीरोइन वाले डायलॉग शुरू कर दिए तुमने। आई लाइक इट। बट छोड़ो ना, ये एक्ट्रेसेस मैंने बहुत देखी हैं। पता है ना, इतना बड़ा डायरेक्टर बनने वाला है, 3 मूवी है इसके पास में, तो आ जाती हैं पीछे मस्का फुलकन लगाने के लिए, और क्या। बट मैं तुमसे एक बात कह देता हूँ कि मैं ऐसी स्मॉल टाउन लड़कियों को भाव भी नहीं देता। तुम्हें कॉन्टेस्ट के लिए तुम्हें लेट नहीं हो रहा, तैयारी नहीं करनी है तुम्हें? जाओ ना, या अभी से हार मान गई? नहीं, बस जा ही रही। चलो ठीक है, मैं ही जाता हूँ। लक्ष्मी, प्यार में सबको जायज मान के मैंने बहुत सारी गलतियां कर दी हैं, उसके लिए दिल से सॉरी। आपने वो वाला डायलॉग तो सुना है ना सर, दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी। और ये भी पता है कि ये बोलने के बाद हीरो हीरोइन को फिल्म के एंड में प्यार हो जाता है। मजाक कर रहा हूं मैं। ऐसे लक्ष्मी, तुमने ये फैसला लेने में कुछ जल्दी नहीं कर दी? अमीन, आज कॉन्टेस्ट का आखिरी दिन है और तुम्हारा समर सरीन तुम्हारे सामने आने वाला है और दुनिया के भी सामने आने वाला है। जानती हूँ सर, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई समर सरीन आए या फिर खुद शाहरुख खान, आपसे सिर्फ राज। अच्छा है, मैं चलती हूँ। थैंक यू, आप बहुत अच्छे, लेकिन तुमसे अच्छा नहीं हो। जाओ। आप ऑल द बेस्ट नहीं कहेंगे? लेकिन मैं जानती हूँ राज, तुम मुझे ऑल द बेस्ट कहने जरूर आओगी। जब तुम बड़े पर्दे पे आओगी ना, तो मैं सारी दुनिया के सामने चीख चीख कर बताऊंगा कि ये मेरी दोस्त है। और जब भी तुम्हारा गाना आएगा ना, तो सबसे जोर से सीटियां मैं ही मारूंगा। इसे गुड लक चार्म समझ के रख। हमारा नवरंग में आज ड्रीम गर्ल कॉन्टेस्ट का 2nd राउंड है ना।
यहाँ से ये स्टेप यहाँ गया, उसके बाद लेफ्ट से एंट्री और फिर मैं क्यों नहीं सोच पा रही हूँ। राज मुझे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करने दे रहा है। लक्ष्मी फोकस फोकस। इस समय एक कॉन्टेस्ट सब कुछ है, सब कुछ इस कॉन्टेस्ट पर टिका हुआ है। ठीक है, एक बार फिर रिवाइज करती हूँ। लेफ्ट से एंट्री, उसके बाद राइट की तरफ, फिर सर्कल, फिर वापस राउंड, फिर क्या था? शिट यार, सोच लक्ष्मी, कुछ सोच। कहते हैं अगर दिल में जो कुछ भी है ना, उसे अगर एक पेपर पर लिख दो तो दिमाग पर हावी नहीं होता। गुड आइडिया। नहीं, राज नहीं लिख सकती। डियर राज। डियर राज, ये तो किसी दोस्त को लिखते हैं। छी, ये भी मेरे राज समोसे वाली, ये अच्छा है। राज, किसी के खो जाने से उसकी अहमियत पता चलती है। तुम्हें खो के जाना कि तुम मेरे लिए क्या हो राज। कल रात जब तुम चले गए तो ऐसा लगा कि मेरी किस्मत, मेरी जिंदगी मुझसे रूठ के चली गई। समझ में आया कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। कहते हैं जिस प्यार का एहसास होने में वक्त लगता है, सारी जिंदगी बना रहता है। हाँ मेरे समोसे वाले, मैं लक्ष्मी माथुर तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। मेरे हर जन्म के सफर में तुम मेरे साथ होगे लक्ष्मी। सोचूं कि चुप रहूं ऐसे ही मैं, ये कैसी कश्मकश सी लगी है आज कर। तैयार हूँ। कल की तरह आज दिल और दिमाग में कोई कंफ्यूजन तो नहीं? बहुत इंतजार किया इस दिन का। जानती हूँ थोड़ा मुश्किल होगा। तुम्हें क्या प्रेशर? तुम तो पहली बार कुछ करने जा रहे हो। वो तो मेरे फैंस हैं जो हर बार मुझसे कुछ अलग और नए की उम्मीद करते हैं, और इस बार भी मैं उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करने वाली। कामयाबी को आंखों में देखने की आदत जो है मुझे, मैं कामयाबी के सामने सर झुकाना चाहती हूँ। ये मुकाबला नहीं है मेरे लिए। मैं तो फूलों की तरह महकना चाहती हूँ। लेकिन फूलों की खुशबू तो हवा के साथ निकल जाती है। कांटा बनकर लोगों के दिल में चुभो तो बात है। वैसे भी इस ऊंचाई पर मुझे अकेले रहने की आदत हो गई है। अकेले मेरा जी घबराता है। तो फिर तो तुम्हारे लिए ये जगह है ही नहीं। मैंने कहा अकेले मेरा जी घबराता है, लेकिन मैंने ये कब कहा कि मैं अकेली हूँ? जब प्यार होता है ना, तब डर खत्म हो जाता है। मुझे मोहब्बत हो गई। मोहब्बत हो गई?